हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास इंग्लिश शॉर्ट एंड कॉन्सोनेंट की। स्टेनो क्या है और इसकी शुरुआत कब से होती है? स्टेनो एक कोडेड लैंग्वेज है जो कि हर एक पर्टिकुलर फील्ड्स में डिमांडेड है, चाहे वो आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। स्टेनो की शुरुआत कब से हुई थी? इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1837 में। ये किसके अकॉर्डिंग था ये भी देखते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, आज तो डिजिटल इंडिया है, लेकिन पहले इतनी सुविधा नहीं होती थी। उस टाइम सिर्फ साउंड रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ एक ही साधन होता था, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का मतलब मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। स्टेनोग्राफर अपने ही हिसाब से शॉर्ट एंड लैंग्वेज के शॉर्ट वर्डों को ऑफिशियल लेटर में लेआउट करता था, अपने हिसाब से एडजस्ट करता था। अब तो डिजिटल इंडिया है ना, तो एक से एक एप्लीकेशन आ रही है, लेकिन जो काम स्टेनोग्राफर कर सकता है वो एप्लीकेशन नहीं कर सकती। इसलिए उस टाइम स्टेनोग्राफर की कमी महसूस हुई थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है, हर एक लैंग्वेज वालों ने अपने अपने अल्फाबेट्स बना रखे हैं। जैसे मैं हिंदी की बात करूं, पंजाबी की बात करूं, हिंदी हिंदी में कै ऐसे लिखा जाता है, तो पंजाबी में कै ऐसे लिखा जाता है। सेम इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इनके जो लेटर बना रखे हैं, लेटर्स को लिखने में टाइम लगता है और करैक्टर्स को लिखने में टाइम नहीं लगता। जो ये लेटर है ना, जो ये लेटर है, इनको करैक्टर में ट्रांसफर कर रखा है, ट्रांसफर कर रखा है, जो इनको सिंबल वगैरह देके अपना काम करते हैं। स्टेनो एक फोनेटिक्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, फोनेटिक्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार, कार, ठीक है, बोला तो क्या गया है सी, लेकिन इसके फोनेटिक्स लैंग्वेज निकल के क्या आ रही, वैल्यू क्या निकल के आ रही है के। उसी प्रकार आर, तो इसकी फोनेटिक्स वैल्यू रे और इसकी फोनेटिक्स वैल्यू क्या निकल के आ रही है आर। ठीक है, फोनेटिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टेनोग्राफर दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, स्टेनो और एक ग्राफी। स्टेनो का मतलब क्या होता है और ग्राफी का मतलब क्या होता है? आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हो तो आपके माइंड में होता है स्टेनो का मतलब होता है मेरे को तो शॉर्ट लैंग्वेज सीखनी है। मैंने उस भाई की एक नोटबुक देखी थी, उसने तो छोटे छोटे अलग अलग लैंग्वेज लिख रखे हैं और मेरे को भी करनी है। तो स्टेनो का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट। और ग्राफ क्या होता है? कोई भी पेज होता है या नोटबुक वगैरह होती है, उस पर आप किससे लिखते हो? अपने हैंड से लिखते हो, तो ग्राफ का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है? हैंड से लिया गया। ये पूरा वर्ड बन गया आपका शॉर्ट हैंड। इसकी जो बुक का नाम है, बुक का क्या नाम है? इसकी कोई बुक भी होगी, बुक, बुक का क्या नाम है? पिटमैन। जो इनके जो राइटर हैं, इन्होंने अपने ही नाम पे बुक लिखी। मान लो मैं कोई बुक लिख रहा हूँ तो मैं मेरा ही नाम दूंगा, आपका तो नाम नहीं दे सकता। तो जो इनके जो राइटर हैं, राइटर, राइटर बोल सकते हो या इन्वेंटर बोल सकते हो। ठीक है, कौन है? सर आइजैक पिटमैन जी। देखो, नाम से पता चल रहा है कि ये यहाँ के नहीं है, नाम से पता चल रहा है, नाम के आगे कुछ अलग ही लग रहा है। तो ये कहाँ के थे? वेहर। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी, तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में सबसे पहले कहा था, बताया था। और इनका जो फर्स्ट एडिशन आया था 1837 में आया था। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि वैकेंसीज निकलती हैं, या पहले इनके टाइम, बर्थ टाइम, टाइम की बात कर लेते हैं।
ये इनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। वैकेंसीज निकलती हैं, कोई कहता है स्टेनो की वैकेंसीज आई है, कभी सुनते हैं स्टेनोग्राफर या फिर स्टेनोटाइपिस्ट। फिर स्केल के अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकाल देते हैं, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ठीक है, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर, या फिर स्टेनो की पोस्ट कहीं कहीं पीए के नाम पे भी रख देते हैं, पर्सनल असिस्टेंट के नाम पे भी रख देते हैं, कहीं कहीं SSA सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के नाम पे भी रख देते हैं। अलग अलग पोस्ट हैं वो तो। देखो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन देखते हैं, स्टेनो कॉमन है, स्टेनो कॉमन है और स्टेनो कॉमन है, और इनमें भी सब में कॉमन ही आ रही है स्टेनो, ठीक है। अब बात सोचने वाली ये है, जिस भी वर्ड्स के लास्ट में ERO IST हो, ERO ORO EERO या फिर IST हो, ये सब के सब एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं। पर्सन कौन हो सकता है, मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है। जैसे बात करें ER से, टीचर, डॉक्टर, माउंटेनियर, ठीक है, ये तो हो गया इनसे। अगर IST की बात करूं मैं, अगला पेज लेते हैं, IST की बात करूं, जैसे डेंटिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, हाइगिनिस्ट। जिस भी वर्ड्स के लास्ट में IST लग रहा है वो एक स्पेशलिस्ट होते हैं। हाइगिनिस्ट होता है स्वास्थ्य संबंधी, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, सोशलिस्ट होता है समाजवादी, डेंटिस्ट होता है, ठीक है, तो ये सब होता है। फर्स्ट proposed, this is stenographic in साउंड हैंड 1813 से। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इनका जो फर्स्ट एडिशन आया था ना, साउंड हैंड का मतलब क्या है, किसी भी डिक्टेटर के द्वारा डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है, जो प्रोनाउंसिएशन निकलती है उसको हम सुनते हैं, जो साउंड आती है, और जो भी साउंड हम अपने कानों से सुनते हैं और अपने हाथ से लिखते हैं, उस वो प्रक्रिया 1837 ईस्वी में, ठीक है। शॉर्ट हैंड इज रिटन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन बाय स्पेलिंग, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग चलती है। हम एक साउंड रिकॉर्डर है, ना कि स्पेलिंग रिकॉर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे PARY लिखते हैं तो ये पैरी, पैरी बोला जाएगा, ना कि इसके आउटलाइन बनाए पै और री। ये अगर मैं इसके आउटलाइन फुल स्पेलिंग के अकॉर्डिंग लिखूं, पै रे और री ऐसे लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा।
इंग्लिश शॉर्ट एंड कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 कॉन्सोनेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल पर एक होता है सर्कल। ज्योमेट्रिकल में कौन से स्ट्रोक लिए गए? स्ट्रेट स्ट्रोक। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, और सर्कल का मतलब होता है कर्व। कर्व यानी घुमावदार। ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रोक यानी सीधे स्ट्रोक। इनसे पहले देख लेते हैं स्टेनो किस बेस पे चलती है। अकॉर्डिंग टू एंगल, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है। कुछ स्ट्रोक होते हैं अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आउटलाइन बनेगी उनकी, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। और कुछ स्ट्रोक होते हैं डाउन टू अप, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी। और कुछ स्ट्रोक होते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है। देखते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक कौन से हैं।